नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए मॉडल पेपर यूपी ट्रिपल एस पीईटी जो 2023 में अक्टूबर में होने वाला है, इसके लिए मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूँ जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रकाश क्लासेस आपकी हर एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में कराने वाला है, कोई भी चार्ज नहीं। बिल्कुल वेरी गुड। अगर बहुत अच्छे, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको और इस मॉडल पेपर को पूरा आपको अटेम्प्ट करना है। और आप कितने सही कर पा रहे हैं एक बार कमेंट जरूर करेंगे अपने अपने नंबर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात, यानी लिंग अनुपात क्या होता है? महिला प्रति 1000 पर पुरुष कितने हैं भैया, ये आपको बताना है। कमेंट करना। वेरी गुड। क्या 941, 934, 927 या 943? कमेंट। वेरी गुड। हम आपको बता दें, अगर आपसे सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात पूछा जाए, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात पूछा जाए तो ये आपका केरल का है। कहाँ का भैया? केरल का है। और सबसे कम पूछा जाए, सबसे कम पूछा जाए, सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम क्या किस जगह का है? तो ये आपका हरियाणा का है। कहाँ का? हरियाणा का। ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका और बनता है केरल से ही। साक्षरता में भी नंबर 1 है भैया केरल। केरल जो है साक्षरता में नंबर 1 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कितने परसेंट है? तो 94% ये आपका साक्षरता दर है। ठीक है साथियों। फिलहाल जो 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात जो है वो आपका कितना है? 943, यानी 1000 महिलाओं पर 943 पुरुष हैं आपके। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है? एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें भैया। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया था। कॉर्नवालिस ने, मिंटो ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने या वेलेजली ने? वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे भैया, ये बंगाल किसकी? बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। समाप्त किया था। ठीक है साथियों, समाप्त किया था इसने। ठीक है। फिलहाल आपका बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त जो आरंभ हुआ था, ये कब स्टार्ट हुआ था? तो ये आपका 22 मार्च 1793 ईस्वी में 1793 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और ये आपका कॉर्नवालिस ने आरंभ किया था। ठीक है। वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है राज्य सूची का, संघ सूची का, समवर्ती सूची का। आर्थिक योजना आपसे पूछा जा रहा है। राज्य सूची में क्या क्या आता है आपसे अगर ये पूछा जाए तो ये पशुपालन भी आता है। ठीक है। जिला आते हैं आपके। ठीक है साथियों। बिल्कुल। अस्पताल भी इसी के अंतर्गत आते हैं। अस्पताल यानी सेवाएं वाली चीज़ें जो हैं भैया, वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। संघ सूची में आपका युद्ध के बारे में भी पूछ लिया जाता है। शांति के बारे में भी भैया, और आपका व्यापार, ये चीज़ें पूछी गई हैं। और ऐसा मॉडल पेपर मैंने बनाया है ये भैया, जो आपका कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चंस हैं। वीडियो को पूरा वॉच करें। आर्थिक योजना विषय है, ये कहीं ना कहीं आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन उड़ाका पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला पूछा जा रहा है। बिल्कुल। सबसे ऊंचे कद वाला पक्षी कौन सा है? सारस, बगुला, शुतुरमुर्ग, मोर?
तो ये आपका कौन सा होता है? सारस जो है सबसे ऊंचे कद वाला उड़ाका पक्षी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक की संतुष्टि के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? बलवंत राय मेहता समिति, आयंगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति, ठक्कर आयोग। कमेंट कीजिए। बिल्कुल, बलवंत राय मेहता समिति क्या है? इसके अंतर्गत क्या त्रिस्तरीय, कितना त्रिस्तरीय 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 पंचायती राज पंचायती राज, बिल्कुल पंचायती राज संरचना की स्थापना की सिफारिश की गई थी। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो में तो आप कमेंट करना, प्रकाश क्लासेस उसको सुधारने की कोशिश जरूर करेगा। आपका डाउट है तब भी कमेंट करना, आपके कमेंट को ध्यान में रख करके बिल्कुल उसका आंसर देगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका करेक्ट होगा स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। तापमान की इकाई क्या होती है? तो ये आपकी केल्विन होती है। कि क्या चीज़? केल्विन होती है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। आर्द्रता की आपसे इकाई पूछी जाए तो आर्द्रता की क्या होती है? फुट घन, फुट की पावर 3 प्रति अर्ग, सॉरी क्या होती है? कमेंट, हाँ ग्राम। वेरी गुड, बिल्कुल। और दाब की कहीं ना कहीं आपकी पास्कल की इकाई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कौन सुमेलित नहीं है? सेल्सियस क्या तापमान का? बिल्कुल। क्या किलोवाट विद्युत का है? एचआर गुणांक रक्त का है? या रिएक्टर पैमाना आर्द्रता का है? रिएक्टर पैमाना की कोई भी यूनिट आर्द्रता नहीं होती है। हम आपको बता दें, रिएक्टर पैमाना से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिलहाल ये सभी आपके सुमेलित हैं। ठीक है, यानी हमारा हमसे नहीं पूछा गया है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर कर लें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी आपकी इसी चैनल पर कराएगा। मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्न में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है? जो मोटर वाहन होते हैं भैया, इनसे प्रदूषित बहुत ही हमारा वायुमंडल हो रहा है। इनसे कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस या नाइट्रोजन ऑक्साइड? तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ये आपकी कहीं ना कहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सोडा अति उत्तम कच्चा माल है किसका? एसिटिक एसिड के लिए, ग्लिसरीन के लिए, पावर अल्कोहल के लिए या यूरिया के लिए? सोडा जो है आपका एक कच्चा माल होता है, ये किसके लिए उपयुक्त है? तो ये आपका कहीं ना कहीं पावर अल्कोहल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? ब्रिटेन में, जर्मनी में, रूस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में? एक हम आपको होमवर्क दे रहे हैं भैया, होमवर्क दे रहे हैं, होमवर्क आप ध्यान से इसका कमेंट करना है। क्या है आपका होमवर्क? भारत में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ लगाया गया था? कहाँ लगाया गया, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है साथियों, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रूस हो जाएगा। रूस में सबसे पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है भैया, बिल्कुल अगला क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 8 मई को, 7 जून को, 11 जुलाई को, 15 सितंबर को। 8 जुलाई को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस। कौन सा भैया? रेड
क्रॉस दिवस मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ये कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं भैया एग्जाम में। 7 जून को विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, खाद्य दिवस। ठीक है साथियों, बिल्कुल बहुत अच्छे से भाई बहन, बिल्कुल। 15 सितंबर को आपको कौन सा डे मनाया जाता है? तो इंजीनियर्स डे। कौन सा? इंजीनियर्स डे। इंजीनियर्स डे आपका मनाया जाता है 15 सितंबर को। ठीक है साथियों, बिल्कुल। 11 जुलाई को कहीं ना कहीं आपका विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इग्नाइटेड माइंड के लेखक कौन है भैया? एपीजे अब्दुल कलाम, बाबा साहेब ठाकरे, खुशवंत सिंह, नयनतारा सहगल। आपसे बाबा साहेब ठाकरे की अगर पुस्तकें पूछी जाएं भैया तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट हैं। कौन सी? यशोगाथा। कौन सी? यशोगाथा। यशोगाथा आपकी इनकी बहुत पूछी जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक पूछी जाती है मातृभूमि, मातृभूमि। ठीक है साथियों, ये 2 पुस्तकें इनकी बहुत पूछी जाती हैं बाबा साहेब ठाकरे की। फिलहाल इग्नाइटेड माइंड के लेखक आपके एपीजे अब्दुल कलाम हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार इनमें उनके निम्न में से किस एक के योगदान के अभिज्ञान में दिया गया है? श्रम अर्थशास्त्र, विपणन अर्थशास्त्र, मौद्रिक अर्थशास्त्र, कल्याणकारी अर्थशास्त्र। तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, वेरी गुड, कल्याणकारी के लिए आपके डॉक्टर अमर्त्य सेन जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य आरंभ हुआ आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु। वीडियो को पूरा वॉच करें भैया, और आप अपने नंबर कितने क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट कर रहे हैं ये ज़रूर कमेंट करना। बिल्कुल, आपकी कैसी तैयारी है एक बार आप अपने आप को आंकना। बिल्कुल प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है भैया, आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। फिलहाल आपसे केरल का पूछा जाए तो केरल का कहीं ना कहीं आपका कथकली होता है, कथकली होता है भैया। और उड़ीसा का उड़ीसी। कौन सा भैया? उड़ीसी। उड़ीसी आप ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, भरतनाट्यम होता है भैया, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल आंध्र प्रदेश का कहीं ना कहीं कुचिपुड़ी है। कथकली से आप एक ध्यान रखना, कथक, कहीं कहीं कथक भी पूछ लेता है कंफ्यूज के लिए, तो आप तो कंफ्यूज होने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमने आपको बता दिया ये आपका यूपी का है। कहाँ का? यूपी का है। अगला क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है क्या 21 मार्च को, 22 मई को, 5 जून को, 21 जून को? हम आपको 3 दिवस बताते हैं भैया, इनको भी याद रखना है आपको। आप 22 मार्च जोड़ेंगे। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है। कौन सा? सॉरी, बिल्कुल जल दिवस मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और 22 एक महीना जोड़ो भैया, 22 मार्च को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। कौन सा? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और 22 मई को एक महीना और जोड़ दो तो 22, मैंने मिस्टेक कर दी, 1 मिनट। हाँ, 22 अप्रैल की बात करते हैं। अब 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, अब एक महीना और जोड़ दो तो 22 मई आ जाता है। 22 मई को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मई को बिल्कुल विश्व क्या मनाया जाता है भैया? हाँ, कमेंट कीजिए, वेरी गुड, आपको कमेंट करना है, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे। फिलहाल आपका 2 मई को मैं आपको बताता हूं, 2 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 मई को खगोल विज्ञान दिवस, खगोल विज्ञान दिवस। ठीक है साथियों, खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और 21 जून को आपका कौन सा योगा दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, फिलहाल आपका 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कौन सा साथियों? जैव विविधता दिवस।
जैव विविधता दिवस, विविधता दिवस, विविधता दिवस। ये लिखने में मिस्टेक हो रही है थोड़ी, आप इसके लिए बेहद सॉरी। कौन सा? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। फिलहाल आपका वन्य जीव दिवस जो है वो आपका 21 मार्च को मनाया जाता है, यानी 15 नंबर का राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, या पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र। कमेंट कीजिए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है आपके लिए, बेहद इंपॉर्टेंट। और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन लिए गए हैं। 16 नंबर का राइट आंसर सबसे पहले महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर उसके बाद आपका कर्नाटका आता है भैया। सही क्रम यही है नगरीकृत का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। सूती कपड़ा, लोहा एवं इस्पात, जूट या कागज। कमेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वीडियो को लाइक कर दें भैया, किसी ने भी लाइक नहीं किया है वीडियो को। अरे लाइक, एक तो लाइक बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रकाश क्लासेस, हर एग्जाम की तैयारी आपकी बिल्कुल मुफ्त में, कोई भी चार्ज नहीं। बिल्कुल भैया, क्या हो जाएगा? सूती कपड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विश्व व्यापार संगठन स्थापित हुआ था भैया। विश्व व्यापार संगठन कब स्थापित हुआ था? आपको कमेंट करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। ये आपका क्या 1990, 1995, 1998 या फिर आपका 2000 में? तो ये आपका 1995 में विश्व व्यापार संगठन स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत में स्वसंपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ, पांचवी या छठी? इनसे आपका बिल्कुल टाइम पीरियड भी पूछा जाता है। तो ये आपकी 1961 से लेकर के भैया 66 तक चली थी। चतुर्थ वाली आपकी 1969 से आपकी 74 तक चली थी। फिर आपकी पांचवी 1974 से भैया 1978 तक चली थी, 78 तक, ठीक है। और छठी आपकी 1980 से लेकर के आपकी 85 तक चली थी। ये इनके टाइम पीरियड हैं, आपसे पूछे भी जाते हैं। फिलहाल जो संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम आपका कहीं ना कहीं तृतीय पंचवर्षीय योजना में आया था। अगला क्वेश्चन, नागा अर्जुन सागर बांध बना हुआ है गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, नर्मदा नदी पर? तो आपसे अगर पूछ लिया जाए भैया कौन सा, बिल्कुल नर्मदा नदी पर अगर आपसे पूछा जाए तो हीराकुंड बांध होता है। हीराकुंड बांध है भैया, हीराकुंड बांध, ठीक है। हीराकुंड बांध है आपका। टिहरी बांध है कहीं ना कहीं, टिहरी बांध भी आपका कहीं ना कहीं नर्मदा नदी पर है। कावेरी नदी पर आपसे पूछ लिया जाए तो मेट्टूर बांध आपका बहुत पूछा जाता है। मेट्टूर बांध आपसे बहुत पूछा जाता है। किस नदी पर है? आपका कहीं ना कहीं कावेरी नदी पर है। गोदावरी नदी पर कौन सा भैया? इचमपल्ली बांध है, ठीक है साथियों, बिल्कुल। और कृष्णा नदी पर आपका नागा अर्जुन सागर बांध हो जाएगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है मसानोबा, फुफुक्का, एमएस रंधावा, एमएस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग। ये आपके दोनों हरित क्रांति के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? हरित क्रांति के लिए। ये आपके भारत में जाने जाते हैं, भारत में, और ये आपके विश्व में जाने जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिलहाल प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक जो है वो आपका कहीं ना कहीं मसानोबा फुकुक्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या होता है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन दिवस आपसे पूछा जाए तो भैया 16 सितंबर में होता है। 16 सितंबर को आपका
ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस की आपसे इकाई पूछी जाए भैया, तो ये आपकी डाप्सन होती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल समताप मंडल से ये भूतल पर पराबैंगनी विकिरणपात को रोकना ही भैया इसका काम होता है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित सागरों में से किस एक का जल सबसे अधिक खारा है? खारा का मतलब नमक ही नमक है भैया उसमें। अगर कोई भी आदमी उसमें बिल्कुल घुसता या तैरता है तो वो तैरता ही रहता, डूबता नहीं है। ऐसा सागर कौन सा है? क्या बाल्टिक सागर, काला सागर, मृत सागर या लाल सागर? तो उसे कहीं ना कहीं आपका मृत सागर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है। आपसे सूर्य के निकट पूछा जाए तो बुध होता है भैया। कौन सा? बुध होता है आपका। ठीक है, अगर आपसे सूर्य से दूर पूछा जाए तो वरुण होता है। सबसे ठंडा ग्रह भी वरुण है आपका। फिलहाल जो पृथ्वी की बहन या पृथ्वी के निकटतम दूरी पर आपका शुक्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस। 25 का राइट आंसर आपका क्या होगा करेक्ट? एक बार कमेंट करना। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ब्राज़ील में कहीं ना कहीं आपके सदाबहार वन पाए जाते हैं। बिल्कुल अगला क्वेश्चन, चोर चोर मौसेरे भाई लोकती का सही अर्थ है? सब चोर समान होते हैं, एक पैसे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं, चोरों की माताओं के स्वभाव एक से होते हैं, चोरों की रिश्तेदारी का भरोसा होता है। एक पैसे वाले आपस में नाता जोड़ लेते हैं, इसीलिए कहते हैं भैया चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। अगला क्वेश्चन, मृत्यु जीवन का शाश्वत सत्य है में शाश्वत का सही समानार्थी शब्द क्या होगा? एकमात्र, अंतिम, चिरंतन या दुखद? तो ये आपका चिरंतन हो जाएगा। ठीक है साथियों, शाश्वत का मतलब चिरंतन होता है। अगला क्वेश्चन, निपात में उपसर्ग हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो किसी शब्द में पहले जुड़ करके अर्थ चेंज कर दें, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं भैया। निपात को आपको तोड़ना है तो नी प्लस पात, नी आपका उपसर्ग हो गया। यहीं पर प्रत्यय होता है। प्रत्यय का मतलब क्या होता है? कोई शब्द पीछे जुड़ करके किसी शब्द का अर्थ चेंज कर दे तो उसे प्रत्यय कहते हैं। फिलहाल आप देखिए, नी किसी में है? ये तो नहीं है, निस नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ऊष्म व्यंजन का नहीं है? आपके ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? सा, और ये हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए अंतस्थ व्यंजन भी आपके 4 होते हैं। कौन कौन से? या, रा, ला और ये आपका वा। तो इसमें से देखिए आपको ऊष्म पूछा गया है, जो रा है कहीं ना कहीं आपका ये अंतस्थ नहीं है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म नहीं है, हमसे नहीं पूछा गया। हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षा भोगले, रवि शास्त्री, विनोद काम्बली या संजय माजरेकर? कमेंट 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे, रवि शास्त्री। सबने ही कमेंट अच्छे से किया है। अगला क्वेश्चन, दहला बांध कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सऊदी अरब या भारत? दहला अफगानिस्तान में है भैया। कहाँ है? अफगानिस्तान में है। किस नदी पर है? तो ये आपका अर्घान दाब नदी पर है। ठीक है साथियों, बिल्कुल, यानी वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? वीडियो को लाइक करें भैया। सार्क के बारे में पूछा गया है। इसकी स्थापना आपसे पूछी जाए तो 8 दिसंबर 1985 में। कब भैया? 1985 में बांग्लादेश में की गई।
अगर आपसे सचिवालय पूछा जाए, सचिवालय पूछा जाए, सचिवालय 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 इसका कहाँ है? काठमांडू में है, काठमांडू में है, जो नेपाल की राजधानी है। ठीक है। फिलहाल अब आपसे पूछ लिया जाता है इसमें कौन कौन से देश हैं, तो ये आपका अफगानिस्तान, ये आपको मैं बता देता हूं जो इसमें से 1 मिनट। एक आपका अफगानिस्तान, दूसरा आपका भूटान, तीसरा आपका बिल्कुल कौन सा है? 32, हाँ बिल्कुल, एक पाकिस्तान भी है। फिर उसके बाद आपका बांग्लादेश, कौन सा? बांग्लादेश भैया, बांग्लादेश। फिर उसके बाद आपका भारत भी है, कौन सा? भारत भी है। फिर मालदीव है, मालदीव कहीं ना कहीं है आपका। ठीक है साथियों। फिर उसके बाद आपका नेपाल भी है, नेपाल भी है। फिर आपका श्रीलंका भी है, ठीक है। और ये आपके श्रीलंका भी है, और ये आपके इसमें से दिए हैं। लेकिन आपका म्यांमार जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। हाँ, अगला क्वेश्चन, पत्थरों में तराशी विश्व की विशालतम बुद्ध प्रतिमा जिसे तालिबान ने वर्ष 2001 में नष्ट कर दिया, वह अफगानिस्तान में अवस्थित थी। बामियान में, कंधार में, खोस्त में या मजार शरीफ में? तो ये आपकी बामियान में स्थित थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस काल के सक्रिय थे? चोल राज्यकाल के, गुप्त राज्यकाल के, सातवाहन राज्यकाल के या विजयनगर राज्यकाल के? 34 का राइट आंसर आपका विजयनगर किसके द्वारा बसाया गया था? तो ये हरिहर और बुक्का नाम के, हरिहर और बुक्का नाम के भैया 2 भाई थे, उन्होंने विजयनगर को बसाया था। इस लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? अमीर खुसरो, फरिश्ता ने, इब्न बतूता या जियाउद्दीन बर्नी ने? तो ये आपका इब्न बतूता ने दिया था। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी मुफ्त में कराएगा। जय हिंद साथियों।